मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकसित भारत की तरह विकसित हरियाणा के मिशन पर काम कर रहे हैं। सैनी सरकार ने साल 2047 तक विकसित हरियाणा का रोड मैप भी तैयार कर लिया, जिसमें खेलों का योगदान भी बेहद अहम रहने वाला है। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इसका आगाज करते हुए कहा, खेल क्षेत्र में भारत के विकास का बड़ा आधार बनेगा। देखिए हरियाणा की ये स्पेशल रिपोर्ट। खेलों के विकास पर सैनी सरकार का फोकस। सीएम सैनी का विजन हरियाणा बने नंबर 1। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार प्रदेश के चौमुखी विकास पर काम कर रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा को नंबर 1 खेल राजधानी बनाने पर भी काम किया जा रहा है। सीएम सैनी कई बार ये कह चुके हैं कि राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाना है, जिसके लिए पिछले कुछ सालों से हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को खेल से जोड़ने, हर गांव में खेल का मैदान बनाने और उस युवा को अवसर देना है जिसमें खेल के प्रति ललक है। हरियाणा के सोनीपत में राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल विषय पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करने के दौरान उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र विकसित भारत 2047 के मिशन का बड़ा आधार बनेगा। हरियाणा खेल मॉडल वैश्विक नेतृत्व का आधार बनेगा। यह कॉन्फ्रेंस भारत के खेल क्षेत्र का एक मजबूत रोड मैप करेगी तैयार। विकसित भारत के लक्ष्य में खेल क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेल क्षेत्र में एक रोड मैप हम यहां 2 दिन बैठ करके वो तैयार कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसमें खेलों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की धरती ने हमेशा खेलों के जरिए भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। राज्य के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2028 के ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पदक तालिका में शीर्ष पर रहेंगे। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में खेल क्षेत्र में भारत की प्रगति को सराहा और कहा कि 65% युवा जनसंख्या वाले देश में अलग रणनीति की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में खेल क्षेत्र में 989 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। इस वित्त वर्ष के बजट में 589 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। आज राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर हैं, जबकि 21 जिला स्तरीय स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर हैं, 245 ग्रामीण स्टेडियम और 9 मल्टीपर्पज हॉल विकसित किए जा चुके हैं। अब प्रदेश के हर जिले में हाई परफॉर्मेंस केंद्र और पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण उपलब्ध करवा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में 1,489 खेल नर्सरी संचालित हैं, जिनमें 37,000 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी जब 2026 के राष्ट्रमंडल के खेलों में और 2028 के ओलंपिक में पदक तालिका में सबसे ऊपर नजर आएंगे। साथियों, मेरा मानना है कि खेल प्रबंधन के जो भारतीयकरण का अर्थ है, केवल भारतीय नाम नहीं है, बल्कि ये भारतीय प्रतीक या भारतीय शैली अपनाना ही नहीं, इसका अर्थ अपनी खेल परंपराओं को आधुनिक प्रबंधन के साथ जोड़ना, ताकि हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी
भी बने और भारत की आत्मा के साथ भी हम जुड़े, इसका मेन ये आज का विषय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल अब सिर्फ खिलाड़ियों का विषय नहीं बल्कि रोजगार का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। ग्रामीण और महानगर क्षेत्र में सुविधाओं के अंतर को अवसर में बदलना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का भारतीयकरण 4M पर आधारित है: मॉडल, माइंडसेट, मैनेजमेंट, मोरल वैल्यूज और मॉडर्निटी। इन्हें अपनाकर भारत अगले दशक में विश्व स्तर पर खेल प्रबंध में नया मुकाम हासिल कर सकता है। खेलों के मैदान में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के पीछे राज्य की लंबे वक्त से चल रही खेल नीति है, जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश में जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ी रकम इनामी राशि के तौर पर दी जाती है, तो वहीं नौकरी के साथ खेलों की तैयारियों के दौरान भी वित्तीय मदद दी जाती है। और मेरा ये मानना है कि हरियाणा की स्वर्णिम खेल नीतियों का इतना ही नहीं, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए भी सरकार बड़ी भूमिका निभाती है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। सीएम सैनी ने कहा कि उनका सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए, और इस सपने को साकार करने की दिशा में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। हरियाणा की स्पेशल रिपोर्ट।